नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एनएन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के नागरी लिपि पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए मराठी भाषा, बी पंजाबी भाषा, सी बंगाली भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मराठी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी जैनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ठी लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन ए पुत्री, बी बहन, सी भगिनी, डी बहू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहन। अगला प्रश्न, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए नागरी लिपि, बी ब्राह्मणी लिपि, सी नंदी नागरी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागरी लिपि। अगला प्रश्न, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का, बी विजयनगर के राजाओं का, सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी चोल राजाओं का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। अगला प्रश्न, टकसाल का संबंध है? ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, ऑप्शन सी लिपि से, डी अनाज के ढेरों से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्कों से। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए गुणाकर मिले, बी रामचंद्र शुक्ल, डी भोलानाथ तिवारी, सी बाबूराम सक्सेना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूले। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। अगला प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, ऑप्शन नंबर सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक प्रकार की लिपि है। अगला प्रश्न, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काशी। अगला प्रश्न, हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए शरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरहपाद। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवैद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला प्रश्न,
मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदौर के पास। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, बी राजा वरगुन, सी राजा भोज और डी श्रीगंग राजा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा वरगुन। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागर शैली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सदी पहले। अगला प्रश्न, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वीं से 11वीं सदी के बीच में। अगला प्रश्न, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए नंदी नागरी, बी कोंकणी, सी ब्राह्मणी, डी सिद्धम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिद्धम। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास, डी पुरालिपि शास्त्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्षर कथा। अगला प्रश्न, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवनगर। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2500 से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन ए 12वीं सदी में से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12वीं सदी से। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी, बी 1999 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी, डी 2009 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2009 ईस्वी। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी
1023 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1020 ईस्वी। अगला प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4ठी सदी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी। आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ हिंदी के सभी चैप्टर का वीडियो मिल जाएंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।